को जागरूक किया है। युवाओं में आक्रोश है। लहू जी जवानों को तैयार कर रहे हैं। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, अपने जवानों को एकत्र करो और लहू जी से प्रशिक्षण लो। आप जिसे संग्राम कह रहे हैं, ब्रिटिश सरकार ने दुनिया भर में उसे आतंकवाद का नाम दिया है। और अगर अंग्रेजों से जीतना है तो हथियार के बल पे नहीं, विचारों के बल पे ही शक्य है। ये तभी हो सकेगा जब लोग पढ़ेंगे। हम यहां देशभक्ति की बात कर रहे हैं। पहले अंग्रेज तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम सबका धर्मांतरण करेंगे। आज अंग्रेज मुट्ठी भर है, कल हम हिंदू होंगे। तो फिर आप देशभक्ति का अर्थ ही नहीं समझते। आप हमें हिंदू भी कहते हो और अछूत भी। आप नहीं बदलेंगे और अंग्रेजों का तख्ता पलटेंगे। और अगर अंग्रेज देश छोड़ के चले भी गए तो आप उनकी जगह लो। आपको भी तो वही चाहिए ना जो उनको चाहिए, सत्ता। कर दीजिए हमें इस गुलामी से आजाद, फिर एक साथ लड़ेंगे अंग्रेजों से। फातिमा, समय आ गया है कि हमारे स्कूल में एक नया तकनीकी विभाग शुरू हो, जहां बच्चे कुछ नया व्यापार या कला सीखें जो उनके भविष्य में भी काम आए। उसके लिए टीचर्स भी तो चाहिए होंगे जो तकनीकी ज्ञान जानते हो। और औरतों का शिक्षण भी तो जरूरी है ना। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अपना ये स्कूल बंद कर और ज्योतिबा को समझा हमारे प्रथाओं में बाधा न डाले। नहीं बंद करेंगे। क्या कर लोगे? ज्योतिबा का वध करूंगा और उसकी चिता के सामने तेरे बाल कटवाऊंगा। फिर तुम दोनों के साथ वही होगा जो होता आ रहा है। आपको देख के बचपन की एक घटना याद आ गई। एक सांप एक गौरिया के अंडे खाने की चेष्टा कर रहा था। गौरिया डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रही थी। सही याद किया तूने, वही घटना आज फिर होगी। आपने तो पूरी कहानी सुनी नहीं। मुझे हमेशा से पता था जहरीले सांप की रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है, तो पूंछ पकड़ी मैंने और झटका दिया। लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी सांप खुनखुना रहा था। पर मैं गांव में पली बड़ी, कुल्हाड़ी डंडा इन्हीं सब से तो खेलती थी। तो छोड़ा मैंने कोयता और गई उसके पीछे। चलो फातिमा। मेरी बात सुनिए, लड़कियों को अंग्रेजी सिखाएंगे। नसीब अच्छा था। राजशाही होती ना तो राजवाड़े में फेंक के हाथियों से हाथ पैर अलग करवा देते तुम्हारे।
शकेल ती सती सावित्री आणि ही धर्मबुडवी सावित्री. ही बघा, अरे बघतोस काय, हात केला. अब तो स्कूल भी खुल गया है पर तुम खुश नहीं लग रही. केवल एक स्कूल और सिर्फ 25 विद्यार्थी मेरे खुशी के लिए ये काफी नहीं है. पिताजी ने मिलने बुलाया था. बेटा, तू तो पराये लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है. मैं एक बाप होते हुए तुम्हारे अपने अधिकार कैसे छीन सकता हूँ? एकड़ जमीन है, उसमें से 15 एकड़ भी बेचेंगे तो 700 मिल जाएगा. 300 का घर बन जाएगा और 400 स्कूल में लगा देंगे. घर भी तो चलाना है. 20 एकड़ खेती बहुत होती है. वैसे मैं आज कलेक्टर ऑफिस भी गया था और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ. No laziness. No laziness. Let us get educated. Let us get educated. The doors of school The doors of school are now open are now open and not gated. and not gated. Stop. My dear. Marvelous. Truly inspiring. I apologize for the interruption. Allow me to introduce myself. I'm Ribs Jones, the collector of Pune, and this is my wife, Jennifer. How do you do? I am Savitri. This is Fatima. It's a pleasure. You know, our government has been trying to bring education to the girls of this country for quite some time. Unsuccessfully. Perhaps we know our people better. Miraculous. It's not a miracle, madam. We all have the ability. What makes the difference is how we choose to use it. Indeed. This is our vision, and we are just following it. The vision of your husband? You seem to know a lot about us. Of course. We've been keeping an eye on you. Huh? What's your name? My name is Mukta Salvi. What are you writing? Mukta, क्या लिख रही हो बताओ? She has written an essay about her personal experience. I can translate it for you. No. Perhaps she can read it for us in her own language. पढ़ के सुनाओ मुक्ता. वेद अगर ब्राह्मणों के लिए है तो उन्हें उनको धर्म मानकर उनका पालन करना चाहिए. इसका मतलब यह होता है कि हमारे लिए कोई भी धर्म पुस्तक नहीं है. तो भगवान आपकी तरफ से आया हुआ ये कौन सा धर्म है जो हमारे लिए है? Shabash. Thank you, sir. Please tell your husband to come meet me. I may be of some assistance to him. Thank you.
अंग्रेजी भाषा का प्रचार सीधे संस्कृत पे वार है। हमें संस्कृत को बचाना होगा। अगले 1 घंटे तक तो मेरी परछाई नहीं हिलने वाली। मैं भी कहीं नहीं जा रहा। भगवान के बनाए हुए विधान से छेड़छाड़ मत कर, नरक में जलेगा। स्वर्ग में बैठे भगवान से आपका तो सीधा संपर्क है ना, तो उन्हें कहिए कुछ देर तक सूरज को छिपा दे। तुम भगवान को ललकार रहे हो? नहीं, उस भगवान पर सिर्फ आपके अधिकार को और आपके बनाए हुए धर्म को। हम हमको सिखाएगा धर्म क्या होता है। आस्था का विषय है धर्म, तर्क वितर्क का नहीं। जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड कहलाता है। एक व्यक्ति ने देखा कि पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा। उसने तर्क किया और उसी की वजह से उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, ग्रेविटी। हमारे वर्ण आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूं कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा तो साहस नहीं किया। पंचायत में चेतावनी देने के बाद भी उसने स्कूल खोल दिया। पंडित जी, समय आ गया है कि हम संपूर्ण महाराष्ट्र से ब्राह्मणों को बुलाएं। उसके बाद ज्योतिबा और सावित्रीबाई से निपटेंगे। विनायक जी, ज्योतिबा तो केवल दिया जला रहा है, उसमें तेल तो अंग्रेजी सरकार भर रही है। ज्योतिबा फूले, the man with a mission. Thank you. I believe you called for me. Indeed I did. Please. Sit. Thank you. Jennifer. Thank you, my dear. Will you have tea? No, thank you, sir. मुझे सिड रिव्स ने बताया कि लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरक्की में हर धर्म, हर जात और हर वर्ण की भागीदारी हो, यानी सभी को सरकारी नौकरी का अवसर मिले। लेकिन उसके लिए सभी को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होना जरूरी है। और मुश्किल यह है कि आधुनिक शिक्षा केवल ऊंची जाति के लोगों तक ही सीमित है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई शिक्षा नीति तैयार की, लेकिन उसे लागू नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंपनी के सर्वे से पता चला कि भारत में छोटी जाति के लोग और महिलाएं पढ़ना ही नहीं चाहते। I believe you can change that. Sugar, dear. I have seen your school, Jyotiba. Can you make more? I am in a process of opening 4 more schools in Pune. That simply won't do. 5 schools won't make any difference at all. 25.
25 schools would be a good start. I'm glad you think like this. And I believe in what you're suggesting. So please help me get more funds from your office, and I'll open 24 new schools. Right. Think over it. Pune will be a first city to have such a model. And I'm sure you will get a big pat on your back from Lord Dalhousie. No doubt, Jyotiba. However, I'm afraid I must disappoint you. Tax revenues of late have been low. Even the office you see before you is running in losses. No, I'm afraid our funding such a project, however much I would love to make it so, would be simply impossible. रिव्स ने बिना किसी सरकारी मदद के ज्योतिबा फुले को 24 स्कूल और खोलने का सुझाव दिया। उस सुझाव में ज्योतिबा फुले को एक अवसर दिखा। I understand. Apart from the funding, there are a couple of more things you could help me with. एजुकेशन उनके प्राथमिकता है तो स्वयं पैसे क्यों नहीं लगा रहे? तुमसे क्यों कह रहे? ये प्राथमिकता लॉर्ड डेलहाउसी की है और रिव्स के पास ये मौका है कि वो डेलहाउसी की नजरों में ऊपर उठ सके, और हमारे पास ये मौका है कि हम पूरे देश में क्रांति ला सकते हैं। तो अब तुम बची 20 एकड़ जमीन भी बेच दोगे? ये कोई मैं आवेश में आकर नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता था वो लोग पैसे नहीं लगाएंगे। मुझे तो रिव्स से कुछ और ही चाहिए था। हमारी कंपनी का नाम होगा पुणे कमर्शियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। हम रेलवे और टनल के कंस्ट्रक्शन में लेबर सप्लाई का काम करेंगे। ये देखो, मुक्ता साल्वे के ऐसे का अंग्रेजी अनुवाद है ये। अगले हफ्ते के पुणे ऑब्जर्वर में छपेगा ये। साथ ही हमारे स्कूल के बारे में भी छपेगा। ये तो हमें और स्कूल्स खोलने में मदद करेगा। लगान 6% से 12% कर दी गई है। लक्ष्मी जब घर से जाती है मेरे लिए उससे बुरा समाचार नहीं होता। लक्ष्मी नाराज है कि हम धर्म